सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीं या च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरी सारादितालङ्करोतु। नमो नमः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः जनेभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे। मित्रों, आज मीमांसा दर्शन के लोकोपयोगी स्वरूप पर चिंतन करने की इच्छा हुई। दर्शनार्थक लोक्रि धातु से लोक्यते इति जो दिखाई देता है, इस अर्थ में घय प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न लोक शब्द व्यष्टि अर्थ में जहाँ व्यक्ति का वाचक है, वहीं समष्टि के अर्थ में यह समाज, राष्ट्र, भुवन आदि उत्तरोत्तर व्यापक एवं विस्तृत अर्थों में अभिव्यक्ति कराते हुए अंत में संपूर्ण विश्व का वाचक बनकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अभिव्यंजक बन जाता है। भारतीय दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ जहाँ लौकिक धरातल को आप अपना आधार बनाकर हुआ है, वहीं इस चिंतन के सभी प्रस्थानों ने अपनी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा प्रमाण मीमांसा के विवेचन की प्रक्रिया में अपने न्यायों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अपने लोकोपयोगी स्वरूप को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। मित्रों, वेदार्थ निर्णय की प्रक्रिया के द्वारा दार्शनिक स्वरूपता को प्राप्त करने वाले मीमांसा दर्शन की तात्विक विवेचना की प्रक्रिया में इस शास्त्र का लोकोपयोगी स्वरूप भी स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ है। मीमांसा शास्त्र के विविध न्यायों तथा सिद्धांतों में अंतर्निहित उसके इस लोकोपयोगी स्वरूप को हम कई बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। जैसे पहला बिंदु है मीमांसा के कर्म सिद्धांत का लोकोपयोगी स्वरूप। महर्षि जयमिन द्वारा 12 अध्यायों में प्रवर्तित यह मीमांसा दर्शन अथातो धर्म जिज्ञासा इस प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से लेकर अन्वाहार्ये च दर्शनात् इस 12 अध्याय के अंतिम सूत्र तक धर्मात्मक कर्म का ही प्रतिपादन करता है। वेद विहित प्रयोजनवान अर्थ रूप कर्मात्मक यज्ञ ही मीमांसा का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। यह याग या यज्ञ रूपी कर्मात्मक धर्म लोक शब्द के व्यक्ति तथा समष्टि दोनों अर्थों में, व्यष्टि तथा समष्टि दोनों अर्थों में अपनी उपयोगिता को पूर्ण रूप से चरितार्थ करता है। वृष्टि, पशु आदि लौकिक फल, ऐश्वर्य रूपी ऐहिकास्मुकी फल तथा स्वर्ग रूप विशुद्ध आयुष्मिक फलों का प्रापक होने से यज्ञात्मक धर्म जहाँ व्यक्ति का उपकारक है, वहीं इस यज्ञ रूपी धर्म को समय लोक का भी परम उपकारक माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में समस्त प्रजाओं के साथ यज्ञ की उत्पत्ति निरूपित कर इसे कामना की पूर्ति का साधन निरूपित किया गया है। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं वेशभूष्टिष्ठ कामधुक। कहा कि यज्ञों में यज्ञ द्वारा
यज्ञों में द्रव्य यज्ञ द्वारा सुवृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। सुवृष्टि से अन्नोत्पत्ति तथा अन्न से की समग्र जीवों की सृष्टि तथा पुष्टि निरूपित कर संपूर्ण सृष्टि चक्र के आधार के रूप में यज्ञ को श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिष्ठापित किया गया है या प्रतिष्ठित किया गया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग का अनुसरण करते हुए मीमांसा दर्शन ने अपनी संपत्ति में से एक अंश के दान के रूप में स्वीकृत यज्ञ को समग्र विश्वात्मक लोक के कल्याण के लिए ही अपना प्रधान प्रतिपाद्य विषय निरूपित किया है। भर्तृ मित्रादि प्राचीन आचार्यों ने बिना किसी फलाकांक्षा के विश्वात्मक लोक के कल्याण के लिए जीवन में त्याग के महत्व की प्रतिष्ठा को यज्ञ या याग का उद्देश्य निरूपित किया है। श्रीमद् भगवद गीता में मीमांसा शास्त्र की इस लोकोपकार भावना को सात्विक याग के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिर्दृष्टो ये इज्यते यष्टव्ये वेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब कर्तव्यार्थ तथा पुरुषार्थ चिंतन में नैतिक नियमों का लोकोपयोगी जो संबंध है उसको हम बताते हैं। जीवन यापन के लिए आवश्यक द्रव्यार्जन के साधनों को भी धर्मशास्त्रों में नियमित कर दिया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए जीवन यापनार्थ आवश्यक द्रव्य की प्राप्ति के लिए अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये 3 साधन निरूपित किए गए हैं। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रह चैषड कर्माण्यग्रजन्मनः शरणां तो कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्चैव प्रतिग्रहः। ये यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया है कि द्रव्यार्जन हेतु प्रतिपादित इन नियमों का संबंध यज्ञ में माना जाए या व्यक्ति में। यदि द्रव्यार्जन के इन नियमों का समन्वय यज्ञ के साथ करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें कृत्वर्थ कहा जाएगा। इन नियमों को कृत्वर्थ मानने पर यह अर्थ निकलेगा कि नीतिपूर्वक नियमों द्वारा अर्जित धन द्रव्य यज्ञ का साधन है। ऐसी स्थिति में यज्ञ को छोड़कर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनैतिक साधनों से भी द्रव्यार्जन प्रतिबंधित नहीं होगा। मीमांसा शास्त्र लौकिक जीवन के किसी भी स्तर पर अनैतिकता को स्वीकार नहीं करता। इसलिए द्रव्यार्जन के नियमों को इसमें कृत्वर्थ न मानकर पुरुषार्थ माना गया है। इस संदर्भ में यह कहा गया है कि इन्हें पुरुषार्थ मानने पर जैसे द्रव्य से सांसारिक सुख सिद्ध होते हैं, वैसे ही यज्ञ के माध्यम से पारलौकिक सुखों की निष्पत्ति में भी अनौचित्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त क्रतु भी एक पुरुषार्थ है। अतः द्रव्यार्जन के नियम पुरुषार्थ होने से इसका यज्ञ के साथ भी एक परंपरा संबंध निष्पन्न हो जाता है। द्रव्यार्जन के इन नियमों के द्वारा व्यक्तिगत
नैतिकता के साथ सामाजिक व्यवस्था का लोकोपयोगी स्वरूप भी उद्घाटित होता है। सभी वर्णों के द्रव्यार्जन के नियम अलग अलग निर्धारित हैं। इन्हें पुरुषार्थ स्वीकार किए जाने से द्रव्यार्जन के क्षेत्र में ये एक सामाजिक व्यवस्था के भी प्रकाशक होने से इनके माध्यम से भी मीमांसा शास्त्र के लोकोपयोगी स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। मीमांसा न्यायों का लोकोपयोगी स्वरूप अब क्या है, इसे हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, मुख्य रूप से मीमांसा शास्त्र कर्म को वेदार्थ निरूपित करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। वेदार्थ के रूप में कर्म की सिद्धि के लिए ही मीमांसा शास्त्र में अनेक न्यायों का अवलंबन किया गया है। यद्यपि मीमांसा के न्याय वेदार्थ के रूप में कर्म की स्थापना के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तथापि अपने मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के साथ ही इन न्यायों की जहाँ लोक व्यवहार मूलकता अभिव्यक्त हुई है, वहीं इसका जीवनोपयोगी स्वरूप भी प्रकाशित हुआ है। स्थाली पुलाकन न्याय से मीमांसा के न्यायों की लोकोपयोगिता को समझने के लिए हम सबसे पहले अष्टाश्व दग्ध रथन न्याय, अष्टाश्व दग्ध रथन न्याय की लोकोपयोगिता पर विचार करेंगे। मित्रों, यह न्याय 10 पूर्णमास रूप प्रधान याग तथा इसके ही प्रकरण में समिधो यजति वहिर्यजति तनून पातम यजति ईडो यजति तथा स्वाहाकारम यजति, ये 5 याग निरूपित किए गए हैं। 10 पूर्णमास याग में याग के अंग कौन कौन हैं होंगे, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतः 10 पूर्ण याग को अपनी निष्पत्ति के लिए अंगाकांक्षा है। इसी प्रकार इन 5 यागों को, जिन्हें प्रयाग कहा जाता है, फलाकांक्षा है। इसमें फल श्रुति नहीं है। यह फल स्वर्ग रूप में प्रधान 10 पूर्णमास के साथ श्रुत है। इस प्रकार 10 पूर्णमास को अंगाकांक्षा तथा प्रयाजों का फलाकांक्षा होने से दोनों की उभयाकांक्षा रूपी प्रमाण से प्रयाजों की अंग रूप से 10 पूर्णमास याग के साथ वाक्यता हो जाने से दोनों की अंग तथा फलाकांक्षा पूर्ण हो जाती है। इस तथ्य को नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय कहा जाता है। 2 रथों में से एक का अश्व नष्ट हो जाने पर तथा दूसरे रथ का रथ भाग जल जाने पर जिस रथ पर अश्व नष्ट हो चुका है उसमें दग्ध रथ का अश्व जोड़कर दोनों रथियों का गमन रूपी प्रयोजन सिद्ध करना नष्टाश्व भग्नारथ न्याय कहलाता है। इस न्याय के प्रयोजन से जहाँ शास्त्रीय समस्या का समाधान किया गया है, वहीं इस न्याय के माध्यम से परस्पर सामंजस्य के द्वारा सभी के उत्कर्ष सिद्धि का लोकोपयोगी भावना भी अभिव्यक्त की गई है। दूसरा है बलाधिकरण का जीवनोपयोगी स्वरूप। मीमांसा दर्शन में प्रधान याग की निष्पत्ति में अनेक अंगों का उसके साथ समन्वय करने के लिए
श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या, ये 6 प्रमाण प्रतिपादित किए गए हैं। इनमें से एक ही स्थल पर एक प्रधान के साथ अलग अलग प्रमाणों से अलग अलग प्रकार के विनियोग प्राप्त होने पर जिन प्रमाणों का उल्लेख हो चुका है उसके बाद में उल्लिखित प्रमाणों से प्रबल मानकर उसके द्वारा प्रतिपादित विनियोग ही स्वीकार किया जाता है। जैसे श्रुति प्रमाण का उल्लेख सबसे पहले होने से इससे प्रबल प्रमाण तथा समाख्या बाद में उल्लिखित होने से इसे सबसे दुर्बल स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र सश्चसी दासुसे, हे इंद्र, हविर्भाग देने वाले को तुम कभी मारने के लिए नहीं अपितु उसकी रक्षा करने के लिए जाते हो। इस ऋचा में इंद्र शब्द का उल्लेख होने से इसे ऐन्द्री ऋचा कहा जाता है। यहाँ पर ऋचा में इंद्र शब्द का प्रयोग होने से लिंग प्रमाण से यह ऋचा इंद्र के उपस्थान स्तुति में अंग रूप से समन्वित हो ऐसा लिंग प्रमाण का प्रतिपादन है। मित्रों, परंतु श्रुति लिंग से प्रबल होने के कारण ऐन्द्रया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्री ऋचा से गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। इस श्रुति प्रमाण से उक्त ऐन्द्री ऋचा गार्हपत्योपस्थान में विनियुक्त हो जाती है। लौकिक धरातल पर प्रमाणों का यह बलाबल नीचे के अधिकारियों की अपेक्षा ऊपर के अधिकारियों के स्वाभाविक अधिकार बल की प्रबलता को अभिव्यक्त करता है। विवेचित बलाकधिकरण न्याय से लौकिक धरातल पर यदि ऊपर के अधिकारियों की प्रबलता का लोकोपयोगी पक्ष प्रकाशित हुआ है तो शिष्टाकोपाधिकरण छोटे अधिकारी का अपने से प्रबल अनेक अधिकारियों की अपेक्षा अधिक प्रबलता का पक्ष भी उद्धारित करता है। इसके पश्चात एक शिष्टाकोपाधिकरण का लोकोपयोगी स्वरूप, शिष्टाकोपाधिकरण का लोकोपयोगी स्वरूप अब हम बताते हैं। मीमांसा शास्त्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का यह तृतीय अधिकरण है। इसमें वेदम कृत्वा वेदिम करोति, वेद कुशाओं से ब्रश बनाकर वेदी का निर्माण करें। इस वाक्य वेद निर्माण के तत्काल बाद वेद निर्माण का विधान किया गया है। संयोग से यदि निर्माणकर्ता अध्वर्यु को छींक आ जाती है तो छुते आचरेत, छींकने पर आचमन करें। छुते आचमेत, छींकने पर आचमन करें। यह स्मृति वाक्य आचमन का विधान करता है। शंका यहाँ पर उठाई गई है कि श्रुति तो वेद निर्माण के तत्काल बाद वेद निर्माण का प्रतिपादन करती है, अतः यदि बीच में स्मार्त आचमन करते हैं तो श्रुति के बाद विरोध होगा और श्रुति स्मृति विरोधे श्रुतेरेव बलीयसी, श्रुति स्मृति के विरोध होने पर श्रुति ही प्रबल है, अतः उसका पक्ष मान करके स्मृति बोधित आचमन
नहीं करना चाहिए, यह पूर्व पक्ष है। सिद्धांत यह निर्णय देता है कि यद्यपि आचमन दुर्बल प्रमाण स्मृति से प्राप्त है, तथापि वह प्रबल प्रमाण श्रुति के द्वारा प्रतिपादित प्रमेय क्रम से प्रबल है। आचमन यह एक क्रिया रूप पदार्थ है तथा क्रम यह पदार्थों में रहने वाला धर्म है। अतः यह पदार्थ धर्मी आचरण से दुर्बल है। इस प्रसंग में दुर्बल क्रम का आलंबन करने से श्रुति के स्मृति से प्रबल होने पर भी प्रबल आचमन का अवलंबन करने वाली दुर्बल स्मृति से प्रबल श्रुति बाधित हो जाती है। लोक व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि किसी मातहत अधिकारी का सर्वोच्च अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित होने पर दुर्बल होने पर भी प्रबलाश्रित होने के कारण उसके द्वारा किए गए निर्णय उसके ऊपर के अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध होने पर भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। आचार्य कुमारिल भट्ट ने प्रस्तुत प्रसंग में की संगति लोक प्रसिद्धि के माध्यम से ही प्रदर्शित की है। उनका कहना है कि अत्यंत बलवंतोपि पौरजान पदाजना दुर्बलैरपि बाध्यन्ते पुरुषै पार्थिवाश्रितैः। धन से बल से नगर निवासी जन कितने ही प्रबल क्यों न हों, किंतु अत्यंत प्रबल राजा के आश्रित होने से दुर्बल राजपुरुषों द्वारा विरोध होने पर बाधित कर दिए जाते हैं। बलाबल के ये दोनों सिद्धांत जहाँ लोक व्यवहार को देखकर निर्मित हैं, वहीं लौकिक धरातल पर समीचीन व्यवहार के भी सहज प्रदर्शक हैं। अब अगला जो लोकोपयोगिता है मीमांसा दर्शन की, यह है विकल्पन न्याय। विकल्पन न्याय की लोकोपयोगिता। मित्रों, कर्मानुष्ठान के लिए अभिमत मुख्य द्रव्य न प्राप्त होने पर यदि उसकी जगह विकल्प में किसी अमुख्य द्रव्य का उपादान किया गया हो, अनुष्ठान की प्रक्रिया में ही मुख्य द्रव्य प्राप्त न हो जाए तो भी उसका ग्रहण न कर जिस अमुख्य द्रव्य से कर्मानुष्ठान प्रारंभ हो चुका हो उसका ही अंत तक अवलंबन किया जाता है। यह न्याय लोक व्यवहार में आज भी मान्य है। यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी नियुक्ति में प्रथम क्रमांक पर अनुमोदित व्यक्ति निर्धारित समय सीमा में पदभार ग्रहण नहीं करता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय क्रम प्राप्त को नियुक्ति प्रदान की जाती है। एक बार उसकी नियुक्ति हो जाने पर प्रथम स्थान पर अनुमोदित व्यक्ति बाद में उपस्थित हो जाए तो भी नियुक्त को हटाकर उसे नियुक्ति नहीं दी जाती है। इसे लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसी प्रकार मीमांसा के अनेक अर्थेकत्व न्याय के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि राजकीय अनुशासन से प्रचलित शब्दों या वाक्यों का वही अर्थ रखा जाए जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध हो। इस तरह से अनेक न्यायों द्वारा भी मीमांसा दर्शन में लोक संगति के साथ ही अपने न्यायों की लोकोपयोगिता प्रदर्शित की गई है।